अगर आप अपना एडमिशन प्रोसेस मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं। प्यार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं इटली में 4th ईयर का MBBS के स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो स्पेसिफिकली इटली में फ्री MBBS एडमिशन के बारे में होने वाली है। जैसा कि मैं पिछले 3 सालों से जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होने लगता है उससे पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। इटली में फ्री MBBS और डेंटिस्ट्री के बारे में जो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप प्रोसेस, IMET की रजिस्ट्रेशन, IMET की तैयारी, इन सब से रिलेटेड मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाता हूं। और आज की वीडियो में भी मैं आपको जो नेक्स्ट ईयर 2025-26 इनटेक है उसके बारे में कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूं, MBBS के रिलेटेड और BDS। MBBS और BDS का एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ थोड़ी जगह पे डिफरेंस आता है, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। कंप्लीट वीडियो देखें ताकि जो न्यू अपडेट्स आई हैं ताकि वो भी आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि जैसे जैसे साल चेंज होते हैं वैसे वैसे कुछ ना कुछ चीज़ें भी अपडेट होती हैं। वो अपडेट भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं और स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जो लोग न्यू आए हैं और पहली दफ़ा MBBS इन इटली के बारे में सर्च कर रहे हैं या सुन रहे हैं, कोई इस तरह की वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि इटली में पिछले 15 सालों से फ्री एजुकेशन पढ़ाई जाती है। फ्री MBBS BDS पढ़ाया जाता है ऑन स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ाया जाता है। और इसके लिए एक एग्जाम रिक्वायर होता है, जैसे पाकिस्तान में MD कैट, इंडिया में नीट और दूसरी कंट्रीज़ में UK कैट और BMAT रिक्वायर होता है। इसी तरह इटली में भी एग्जाम बेस्ड आपको एडमिशन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, फुली फंडेड आप पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसी के बारे में ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। इसको मैंने डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है रिक्वायरमेंट्स। आप कहीं पे भी एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप जो देखते हैं वो रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्या आप उधर एडमिशन के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं। इसी के बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ कि यहाँ पे जो मेन रिक्वायरमेंट है वो IMET है। ठीक है, IMET क्या है? एक एग्जाम है। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में MD कैट होता है, इंडिया में नीट होता है, वैसे ही इटली में MBBS के लिए आपको IMET एग्जाम, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट, ये वाला एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है, मेरिट पर आना होता है। जब आप मेरिट पर आते हैं तो आपको एडमिशन मिलता है और एडमिशन मिलता है तो आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या गैप ईयर्स मैटर करते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताता चलूँ, गैप ईयर्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। आपका अगर कोई 4 साल का भी गैप ईयर है, 3 साल का है, 5 साल का, 10 साल का भी है, तो इधर कोई मसला नहीं है आपके एडमिशन के लिए। सबसे पहला तो ये गैप ईयर यहाँ पे रिक्वायर नहीं है। दूसरा ये कि आप अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि उनकी एज ज़्यादा हो गई है, वो 25 के हैं, 26 के हैं, 28 के हैं, 30 के हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी अपनी क्लास में एक स्टूडेंट है, टर्किश स्टूडेंट, उनकी एज जो है वो 35 ईयर्स ओल्ड है वो। तो कहने का मकसद है यहाँ पे एज की लिमिट भी नहीं है जब तक आप IMET का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पाकिस्तान के स्टूडेंट, इंडिया के स्टूडेंट कहते हैं कि उनकी 12 की जो परसेंटेज है वो इतनी अच्छी नहीं है, 50% है, 45 है। तो वो कहते हैं कि जो कंसल्टेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस पर एडमिशन पॉसिबल नहीं है, जबकि ऐसा गलत है, ऐसा पॉसिबल है, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको शुरू में ही बता दिया कि मेन जो रिक्वायरमेंट है वो IMET का क्वालिफाई करना है। और इसके अलावा अक्सर मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो 12 क्लास में है और उन्होंने अभी 11 के एग्जाम दिए हैं, तो क्या वो एलिजिबल हैं 12 कंटिन्यू करते करते साथ साथ वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें MBBS के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, होप सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवा लेना, उस पर आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं और आपको कोई मसला नहीं होगा, आपका साल भी ज़ाया नहीं होगा। और साथ में आप IMET दें, जब आप 12 कर लें तो फिर आप कोशिश करें कि जो आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है 12 का रिजल्ट कार्ड, वो भी यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर दें। अगर आप अपना एडमिशन प्रोसेस मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं। मैं पिछले 4 सालों से एडमिशन प्रोसेस डील करता आ रहा हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देखी जाती है वहाँ से स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके एडमिशन भी होते हैं, वो यहाँ पढ़ने भी आते हैं। और मैंने सक्सेस स्टोरीज की वीडियो भी अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, जिन्होंने मेरे थ्रू काम करवाया था और उनका एडमिशन भी हुआ और यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, तो उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज में मैं आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप प्रोसेस, IMET की रजिस्ट्रेशन, IMET की तैयारी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, वीज़ा गाइडेंस प्रोवाइड करना। और आप जब यहाँ इटली आ जाते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको इंशाल्लाह, अगर आप मेरी सिटी में आते हैं, किसी और सिटी में भी आते हैं, तो एयरपोर्ट पे रिसीव करने या मैं आऊँगा या मेरे दोस्त आपको रिसीव करने भी आ जाएंगे। और जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इटली में जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसमें भी मैं कंप्लीटली आपको हेल्प आउट करूँगा। तो आप काम करवाना चाहते हैं, मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। और इसका लिंक, व्हाट्सएप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन है उसमें मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप लिंक के थ्रू भी मेरा व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं। कुछ मोबाइल में इशू आता है कि ये व्हाट्सएप ओपन नहीं होता या उधर शो नहीं होता, तो आप कोशिश करें कि किसी दूसरे मोबाइल में कोशिश करें, वहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे इसी नंबर पे रब्ता करते हैं। तो आप अपना एडमिशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये एक काफ़ी प्लस पॉइंट है
कि आप अगर IMET क्वालिफाई कर लेते हैं, एडमिशन आप सिक्योर कर लेते हैं, तो वीज़ा भी इंशाल्लाह आपको कंफर्म मिलता है। तो दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सेकंड स्टेप पे मैं आपको अपडेट्स देने वाला हूँ। तो अपडेट्स में ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैग्लियरी और यूनिवर्सिटी ऑफ बारी, ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको एक रिक्वायरमेंट होती है DOV की, ठीक है। DOV की रिक्वायरमेंट होती है, और DOV होता क्या है, आपने जो एजुकेशन ली होती है पाकिस्तान से, इंडिया से, या कहीं से भी आपने एजुकेशन ली होती है, उसको इटालियन एजुकेशन के इक्विवेलेंट करने को DOV कहते हैं। थर्ड स्टेप है, आपने ये फर्स्ट स्टेप जिसमें आपने रिक्वायरमेंट्स देख ली, फिर आपको अपडेट्स भी मैंने दे दी। थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है एडमिशन से, ठीक है। एडमिशन से स्टार्ट करने से पहले सबसे आपने ये चीज़ देखनी होती है कि यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं इटली में जो MBBS प्रोवाइड कर रही हैं, BDS प्रोवाइड कर रही हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री एजुकेशन, फ्री MBBS प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। और इनके नाम भी मैं बता देता हूँ: यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ बारी, यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शियन कोना, यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया लुइजी वानवितली, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको, और यूनिवर्सिटी ऑफ तोर वर्गाता, और यूनिवर्सिटी ऑफ सीना, ठीक है। ये तकरीबन मैंने आपको 14 यूनिवर्सिटीज़ गिनवा दी हैं, मुझे 2 के नाम भूल गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रोम सैपियंजा, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको MBBS करवाती हैं। अब इनमें से 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डेंटिस्ट्री करवाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सीना सिर्फ डेंटिस्ट्री करवाती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ रोम सैपियंजा ये डेंटिस्ट्री भी करवाती है और MBBS भी करवाती है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MBBS करवाती हैं इटली में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और फ्री एजुकेशन आपको देती हैं और फुली फंडेड देती हैं। और इसमें यह है कि सबसे पहला आपने काम एडमिशन अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जो आपको अच्छी लगती है, और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपने ये चेक करना है उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है या नहीं। अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना और यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शियन कोना, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायर होती है, यानी आपने इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पहले अप्लाई करना होता है। ये आपको कंफर्मेशन देते हैं, फिर आपने प्री एनरोलमेंट करनी होती है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले प्री रजिस्ट्रेशन, फिर प्री एनरोलमेंट, और बाकी यूनिवर्सिटी जो है उनके लिए डायरेक्ट प्री एनरोलमेंट आपने करनी होती है। अब आपने प्री एनरोलमेंट करनी कहाँ पे? यूनिवर्स इटली के पोर्टल पे। अब यूनिवर्स इटली का पोर्टल आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँ। अब यूनिवर्स इटली का पोर्टल क्या है? यूनिवर्स इटली का पोर्टल इटली का स्टडी पोर्टल है जहाँ पे नॉन यूरोपियंस अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे आपकी IMET की रजिस्ट्रेशन भी होगी, और यहीं पे आपको अपडेट मिलेगी कि आपका वीज़ा लग गया या नहीं। तो यूनिवर्सिटी इटली का पोर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, प्री एनरोलमेंट के डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपको 10th की मार्कशीट रिक्वायर होती है, 12th की मार्कशीट रिक्वायर होती है। अगर आप 12th में अभी हैं तो आपने होप सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवा लेना है, और इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ये भी कॉलेज से बनवा लेने हैं। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपको पता है 1-1.5 साल से पासपोर्ट का काफ़ी मसला चल रहा है, तो आप अपना पासपोर्ट अर्जेंट बेसिस पे बनवाएं, जो कि अब तकरीबन 2 महीने ले रहा है बनने में। तो कोशिश करें कि आप अर्जेंट बेसिस पे ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी जो मेन चीज़ें थी प्री एनरोलमेंट के लिए। इसके अलावा प्री एनरोलमेंट ओपन कब होती है? नॉर्मली प्री एनरोलमेंट जो है जनवरी, फरवरी, मार्च में ओपन हो जाती है। जब भी होती है इंशाल्लाह मैं अपडेट आपको कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, और पिछले सालों में भी मैं अपडेट्स प्रोवाइड करता रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू होता है मैं बच्चों को गाइड करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि प्री एनरोलमेंट नॉर्मली स्टार्ट होती है तकरीबन जनवरी से मार्च के दरमियान। तो जैसे ही स्टार्ट होगी आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज पहले से किए होने चाहिए, और आप अप्लाई कर दें इन यूनिवर्सिटी के लिए, प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर दें। आपने प्री एनरोलमेंट कर लिया, इसके बाद आपने साथ साथ IMET की तैयारी, अभी से IMET की तैयारी भी आपने स्टार्ट कर लेनी है, और साथ साथ IMET की तैयारी भी करते रहें। और आपने फिर आता है हमारा सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, IMET की रजिस्ट्रेशन। IMET की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है नॉर्मली जुलाई, अगस्त, सितंबर में। ये मैं इतना डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि IMET की रजिस्ट्रेशन या ये सारे प्रोसेस तभी होते हैं जब इटली की एजुकेशन मिनिस्ट्री अनाउंस करती है। अब वो चाहे जुलाई में करे, चाहे अगस्त में करे, चाहे सितंबर में। 2024 में सितंबर में स्टार्ट हुई थी IMET की रजिस्ट्रेशन। वो तकरीबन 12 दिन चली थी, और एग्ज़ाम जो था IMET का वो सितंबर 17 को हुआ था 2024 में।
और IMET का एग्ज़ाम होता भी सितंबर के ही मंथ में है। जैसे कि फोर्थ स्टेप में मैंने आपका IMET के बारे में थोड़ा सा बताया है, और IMET के बारे में मैं एग्ज़ाम के बारे में बताता चलूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 पोर्शन होते हैं। एक सेक्शन 1 होता है जिसमें हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है, और ये 9 MCQs पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, 9 MCQs, काफ़ी कम कर दिया इन्होंने, पहले 21 होते थे। और दूसरा पोर्शन हमारे पास साइंस पोर्शन होता है। साइंस पोर्शन में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ आ जाती है। बायो के 23 MCQs, केमिस्ट्री के 15 MCQs और फिजिक्स मैथ के MCQs 12 होते हैं। यानी हमारा साइंस पोर्शन इंक्रीज़ कर गया है। तो इसी वजह से मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि जो IMET का स्कोर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि साइंस पोर्शन इंक्रीज़ कर रहा है। बच्चों ने साइंस पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर किया होता है। और IMET की तैयारी के लिए मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी, कोई 5 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं इसे कंप्लीट कि आपने IMET की तैयारी किस तरह करनी है। 5th पॉइंट पे आते हैं, जो कि है स्कॉलरशिप। क्योंकि स्कॉलरशिप एक ऐसी चीज़ है जो इटली को पूरे यूरोप से डिफ्रेंशिएट करती है, डिस्टिंग करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। 2024 से जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो 8000 यूरोज़ हो चुके हैं, जो कि 24 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं, और 700 पर मंथ बनते हैं अगर आप इसे पर मंथ पे डिवाइड करते हैं। तो ये एक अच्छी अमाउंट है 700 यूरो यहाँ पे सर्वाइवल के लिए। नॉर्मली आपका जो मैक्सिमम एक्सपेंस है 450 यूरो से 550 यूरो पे लग जाता है। अगर आप नॉर्थ वाली साइड पे हैं तो वहाँ पे आपका एक्सपेंस 600 यूरो भी हो सकता है। ये स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी अमाउंट है। इसके अलावा यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस 500 to 1000 यूरो होती है, जो कि एक डॉक्यूमेंट बनता है ईजे पे आपकी ज़ीरो हो जाती है, वो आपको पे नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा यहाँ पे आपको टैक्स हर साल पे करना पड़ेगा, आपकी स्कॉलरशिप हो या ना हो, और वो टैक्स कितना है, वो 155 यूरो है। 155 यूरो बहुत मिनिमल अमाउंट है। 50,000 राउंड अबाउट पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो IMET की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी 155 यूरो है, जो कि अगेन 55,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनती है। ये स्कॉलरशिप का मैं आपको बता रहा था। और यहाँ पे आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलती है, आपको 1 टाइम मील मिलता है, सब्सिडाइज मील। और इसके अलावा आप स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करते हैं तो साथ में अकोमोडेशन के लिए भी अप्लाई करते हैं। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है। तो इसको आप एक तरह से फुली फंडेड स्कॉलरशिप कंसीडर कर सकते हैं। आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप पाकिस्तान के जाने के लिए पैसे बचा सकें। इसके अलावा आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है पार्ट टाइम जॉब के वाले से कि आपने सर्टन आवर्स करनी है, यानी 5 घंटे दिन में करनी नहीं, आप 10 घंटे भी कर सकते हैं। इसके अलावा लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका पूरा एक्सपेंस कितना आ जाएगा। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं तो आपका जो टोटल एक्सपेंस है वो 4 से 5 लाख आ जाएगा। इसमें आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस चली जाएगी, IMET की रजिस्ट्रेशन फ़ीस चली जाएगी, एम्बेसी की फ़ीस चली जाएगी, इटली की फ़्लाइट की टिकट इंक्लूड हो जाएगी, और थोड़े बहुत एक्सपेंसेस जो आपको अटेस्टेशन, लीगलाइजेशन, इसमें रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो उसमें एक्सपेंस आपके कवर हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।